बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस हवाले से डिस्कशन आज की व्लॉग में करूँगा। सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज़ का वज़ीर आला बनने का जो ख्वाब है वो भी इमरान खान साहब ने तोड़ दिया है। हमज़ा शहबाज की वापसी के साथ नून लीग के अंदर एक नई ग्रुपिंग का आगाज़ दोबारा से शुरू हो चुका है। मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के हवाले से नून लीग के अंदर इस वक्त क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, इनको एक तो आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूँगा। इमरान खान साहब ने कैसे इनकी ये जो मासूमाना ख्वाहिश थी, पहली ख्वाहिश तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी थी, जो कि भरपूर जो है वो क़ुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद पूरी नहीं हो सकी, और एक और ख्वाहिश है वो भी इमरान खान साहब ने इनका जो वो ख्वाब है वो चकनाचूर कर दिया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज सदीक जान साहब को अदालत में पेश किया गया। इस पर भी जो मुख्तसर सी हेयरिंग है वो भी आपके सामने रखूँगा। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से अपने दो नुमाइंदों के ज़रिए इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा है। ये पैगाम क्या है, आसिफ ज़रदारी इस वक्त क्या चाह रहे हैं, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं करूँगा जो आज सदीक जान की पेशी थी। सदीक जान सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ भी हैं। इन्हें कल गिरफ़्तार किया गया था शाम को बोल न्यूज़ के ऑफ़िस के बाहर से ही। आज इन्हें तकरीबन कोई 3 के करीब वक्त था, इन्हें इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, और इसमें हुआ ये कि इनका 1 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड था वो मंजूर किया गया है। बहरहाल इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो बड़ी हैरान कुन और बड़ी अजीब, और मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शायद आपको हंसी भी आए। वो इस तरीके से कि पुलिस की जानिब से इल्ज़ाम ये लगाया गया है, एक तो वही वाली वीडियो जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसमें सदीक जान जो है वो शेल मारने से रोक रहे हैं, तो उसको मिस इंटरप्रेट करके एक तो वो वाला इशू है, और दूसरे नंबर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उस दौरान उस पुलिस वाले से सदीक जान की जानिब से एक शेल जो है वो खींचा गया है, यानी कि चुराया गया है, और हमने सदीक जान से वो एक शेल बरामद करना है, इसलिए आप हमें सदीक जान का जिस्मानी रिमांड दें। और इतलात के मुताबिक 10 रोज़ का ये जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, यानी कि 10 रोज़ का रिमांड आप किसी शख्स का ले रहे हैं, और वो सिर्फ इस वजह से आप मांग रहे हैं कि आपने उससे एक शेल बरामद करना है। और अगर सिर्फ एक शेल चोरी का ही केस था, और इसमें फिर ज़ाहिर सी बात उस वीडियो की वजह से ATC की दिफात लगाकर अगर आप उनको ATC में पेश कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक हैरान कुन, और बल्कि आप ये कह लेंगे कितना जो ताकत का इस्तेमाल या मज़ाहिका खेज़ ये जो मुकदमा है वो बनाया गया है। बहरहाल उसके बावजूद भी 1 रोज़ का सदीक जान का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। कल उन्हें अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा, और खैर फिर उसके बाद उनकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। कल के बाद वो जुडिशल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा, और उनको ज़मानत भी मिल जाएगी, क्योंकि बड़ा भोंडा सा ये केस है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शेल बरामद करने के लिए उनको रात के कैसे कुछ नामालूम अफराद की जानिब से उठाया जाता है, गाड़ी में डाला जाता है, गिरफ़्तार करके तकरीबन कोई जो है वो रात 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक उनको पेश करने तक पता नहीं होता कि उनको कहाँ पर रखा गया है। तो ये तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 20 एक घंटे बनते हैं, तो 20 घंटे तक सिर्फ इस शेल उनसे हमने बरामद करना है, इस इल्ज़ाम में उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो सारी चल रही है, और इसी तरह के जो मुकदमे हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर भी कायम है। और लाहौर हाई कोर्ट से एक अहम खबर ये भी आई है कि नैब केसेस के हवाले से जो इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर की गई थी, जो 28 तारीख तक थी हिफाजती ज़मानत, इसमें मज़ीद तोसी की गई है। इमरान खान साहब जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने इस हवाले से भी दरख्वास्त दी थी। तो इसमें यह हुआ है कि 28 मार्च तक जो इमरान खान साहब की तोसी हुई थी नैब मुकदमात में, उनमें अब हिफाजती ज़मानत में 31 मार्च तक की जो तोसी है वो कर दी गई है। तो ये अदालतों से खबरें थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ का CM बनने का जो ख्वाब है वो कैसे चकनाचूर हुआ है, इस पर भी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। मामला इस तरीके से है कि हमज़ा शहबाज वापस आ गए हैं पाकिस्तान, और एक तवील जंग इस वक्त नून लीग के अंदर ख़ानदानी जंग चल रही है, मरियम वर्सेस हमज़ा की। और वो जंग ये है कि पंजाब का अगला CM कौन बनेगा, क्योंकि दोनों ने ही जो है वो सूबाई इलेक्शन के लिए कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं। अब इसमें एक चीज़ तो मैं क्लियर करता चलूँ कि अव्वल तो दोनों ने ही नहीं बनना, इमरान खान साहब इनको आने ही नहीं देंगे। इमरान खान साहब जो इस वक्त मकबूलियत है पंजाब में वो स्वीप करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो मासूमाना ख्वाहिशात हैं उनके तकमील के लिए पार्टी के अंदर इनकी आपस में भी लड़ाई चल रही है। अब हुआ इस तरीके से है कि जो डिटेल्स हम तक पहुंची हैं
कि हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ के हवाले से जब पूछा गया कि कौन पार्टी में ज़्यादा मकबूल है और कौन वज़ीर आला का उम्मीदवार होगा, तो इस पर यह बताया गया कि जो मरीम नवाज़ हैं इस वक्त पार्टी में सिक्का उनका चल रहा है, जबकि मकबूलियत के लिहाज से हमज़ा शहबाज ज़्यादा मकबूलियत है पार्टी में, और ख़ास तौर पर ग्राउंड लेवल पर और कारकुनों में उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, और उन्होंने इस वक्त कारकुनों के साथ मेल जोल भी अपना बढ़ा दिया है। बहरहाल एक चीज़ उनके नेगेटिव जाएगी, अगर इनमें से कोई एक उम्मीदवार सामने आता है, अगर ज़ाहिर सी बात वज़ीर आला तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर दोनों आते हैं पार्लियामेंट में तो अपोजिशन लीडर के लिए कोई एक उम्मीदवार होगा, तो उस सूरत में मरीम नवाज़ फेवरेट इस तरह से हो सकती है कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला एक मरतबा बनाया गया था, कोशिश की गई थी, तो वो उस चीज़ को संभाल नहीं सके थे। तो बहरहाल अब ये वाली जो जंग है इन दोनों के दरमियान एक मरतबा फिर से इसका जो आगाज़ है वो हो चुका है। बहरहाल दोनों की तफसीलात में आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि कौन से हलकों से वो लड़ रहे हैं। अव्वल तो ये भी ज़रूरी है कि वो अपने अपने हलकों से इलेक्शंस को जीतें। मरीम नवाज़ ने 4 हलकों में जमा करवाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक टिकट जारी नहीं किए, तो टिकट जारी कर लें तो फिर जो अपोजिशन में होगा उम्मीदवार मरीम के अगेंस्ट कौन सा उम्मीदवार पीटीआई मैदान में लेकर आएगी, फिर उस लिहाज से भी मैं आपके साथ कुछ एनालिसिस, कुछ डेटा शेयर करूँगा कि आया ये असम्बली में आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन खैर पार्टी में इस वक्त इनकी इस मासूमाना ख्वाहिश के ऊपर जो जो इख्तलाफ है, जो एक जंग है वो भी जारी है। आखिर में नाज़रीन आसिफ ज़रदारी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, उन्होंने अपने 2 नुमाइंदों, आप देख रहे होंगे, एक तो एतज़ाज़ अहसन और दूसरे नंबर पर हैं लतीफ़ खोसा साहब। वो गुज़श्ता कुछ टाइम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कुछ जो बयानात हैं वो दे रहे हैं। असल में नाज़रीन पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त ये चाह रही है कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाए, और सुलह का जो एक पैगाम है वो भी दिया जा रहा है। अब इसमें पैगाम तो फ़ारूक हबीब की जानिब से भी एक बयान सामने आया था कि बातचीत करने को हम तैयार हैं, अगर आपने यहाँ तक कि इलेक्शंस को किसी एक डेट के ऊपर करवाना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसके ऊपर भी तैयार हैं। लेकिन असल मसला यहाँ पर यह है कि आसिफ ज़रदारी ने जो शहबाज की मंजी ठोकी है, और इस वक्त वो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं रहे कि वो इलेक्शन में किसी तरह से भी जाकर कॉन्टेस्ट कर सकें। इलेक्शंस को थोड़ा बहुत आगे ले जाने की बात हो तो यानी कि आप जो 1 मई की तजवीज़ या 1 मई वाला मामला सामने आया था कि 28 मई को इलेक्शन होने चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि जो कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली में भी जल्दी से उसको तहलील करके वो भी फिर 28 मई को ही करवाने चाहिए या मई से जून में करवाने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो फिर अक्टूबर तक चले जाएं, और अक्टूबर में जब असम्बली तहलील हो तो मज़ीद 2-3 महीने का उसमें वक्त लेकर तो दिसंबर या अगले साल जनवरी तक चला जाए। तो ये नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये ज़रूर मामला हो सकता है कि मई तक जो इलेक्शन हैं वो पूरे मुल्क में एक साथ करवाए जा सकें। तो बहरहाल नून लीग तो नहीं चाहती, लेकिन आसिफ ज़रदारी का क्या है, उन्होंने तो ऑलरेडी नून लीग की मंजी ठोक दी है, तो वो इस वक्त पैगाम रसानी भी कर रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ, और एतज़ाज़ अहसन और जो हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनकी जानिब से उनके बयानात भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो कुछ बयानात जो है वो नून लीग के अगेंस्ट भी दे चुके हैं, ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से। एतज़ाज़ अहसन साहब तो पहुँच चुके थे ज़मान पार्क भी जब जो ऑपरेशन था वो हुआ था। तो इस हवाले से क्या जो जवाब है, रिस्पॉन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आता है, मज़ीद जो भी डिटेल होती हैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।